धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में अनेक ऐसे दैत्यों और असुरों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपनी शक्ति और अभिमान के कारण देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को कष्ट पहुंचाया। परंतु हर अत्याचार का अंत सुनिश्चित होता है और हर अंधकार में उजाले की संभावना होती है। ऐसी ही एक कथा है नरकासुर की, जो अंततः भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा के हाथों मारा गया। यह कथा केवल एक दैत्य के अंत की नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के संघर्ष की अमर गाथा है। प्राचीन काल में एक असुर था, नरक, जिसे बाद में नरकासुर कहा गया। उसका जन्म एक विचित्र परिस्थिति में हुआ था। भगवान विष्णु के वराह अवतार और पृथ्वी देवी के संयोग से नरकासुर का जन्म हुआ। क्योंकि वह स्वयं धरती माता का पुत्र था, तो उसमें दिव्य गुण थे, परंतु कालांतर में उसका मन राक्षसी प्रवृत्तियों से भर गया। उसे शक्ति और विजय का मोह हो गया। उसने महान तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अजय होने का वर प्राप्त किया। उसने कहा, मुझे वर दीजिए कि कोई पुरुष मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। नरकासुर को लगा कोई उसे नहीं मार सकता, क्योंकि उस समय नारियों के युद्ध में भाग लेने की कोई संभावना नहीं थी। वरदान मिलने के बाद नरकासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने पृथ्वी के विभिन्न राज्यों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग सभी उसके भय से कांपने लगे। उसने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया और इंद्रदेव को पराजित कर उनके ऐरावत हाथी और अमृत कलश तक छीन लिए। उसने अभिजात कन्याओं को बंदी बनाकर एक विशेष महल में कैद कर लिया, जिनकी संख्या लगभग 16,000 बताई जाती है। उसने ऋषियों की यज्ञ भूमि को नष्ट किया और कई तीर्थों को अपवित्र कर दिया। देवताओं ने जब देखा कि अब उनकी रक्षा संभव नहीं है, तो वे श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। श्री कृष्ण ने सुना कि नरकासुर ने कौशल, मगध, मिथिला, कामरूप आदि राज्यों में आतंक फैला रखा है। उन्होंने निश्चय किया कि अब समय आ गया है उस अधर्मी का अंत करने का। परंतु चूंकि नरकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकता, इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ ले जाने का निश्चय किया। सत्यभामा न केवल सुंदर थी, बल्कि पराक्रमी और युद्ध कला में भी निपुण थी। यह भी माना जाता है कि वह स्वयं पृथ्वी देवी का अवतार थी। श्री कृष्ण ने रथ तैयार करवाया, गरुड़ को अपना वाहन बनाया और सत्यभामा के साथ नरकासुर के किले की ओर प्रस्थान किया। नरकासुर का किला प्राग ज्योतिषपुर में था, जो कि वर्तमान में असम के आसपास है। यह किला इतना दुर्गम था कि वहां पहुंचना आसान नहीं था। सबसे पहले श्री कृष्ण और सत्यभामा का सामना हुआ मूर दैत्य से, जो नरकासुर का सेनापति था। वह एक शक्तिशाली योद्धा और 10 सिरों वाला था, परंतु श्री कृष्ण ने उसे गरुड़ पर सवार होकर युद्ध में पराजित कर दिया। उसके बाद आया ताम्र दैत्य, जिसे सत्यभामा ने अपने बाणों से घायल कर परास्त किया। किले के चारों ओर एक शक्तिशाली रक्षात्मक कवच था, जिसे माया और तंत्र विद्या से सुरक्षित किया गया था। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उस सुरक्षा कवच को भेद डाला। आखिरकार श्री कृष्ण और सत्यभामा नरकासुर के सामने पहुंचे। नरकासुर क्रोधित होकर युद्ध भूमि में आया। वह विशाल शरीर वाला, कवचधारी और अभिमान से भरा हुआ था। उसके पास एक दिव्य गदा और कई शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे। श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच अस्त्रों की भीषण वर्षा हुई। कभी गरुड़ आकाश में घूमते हुए नरकासुर पर वार करते, तो कभी सत्यभामा बाणों से उसका मार्ग अवरुद्ध करती। श्री कृष्ण जब भी गदा से प्रहार करते, नरकासुर पलटकर हमला करता। तभी एक ऐसा क्षण आया जब नरकासुर ने श्री कृष्ण को गंभीर चोट पहुंचाई। सत्यभामा ने यह देखा तो क्रोध से भर उठी। उन्होंने धनुष उठाया और तीव्र गति से बाणों की वर्षा कर दी। अंत में जब नरकासुर श्री कृष्ण की ओर ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाला था, तो सत्यभामा ने उसी क्षण त्रिशूल जैसा बाण चलाकर उसकी छाती भेद दी। नरकासुर मरणासन अवस्था में गिर पड़ा। उसने जब देखा कि उसके सामने भगवान श्री कृष्ण और माता सत्यभामा स्वयं उपस्थित हैं, तो उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानवश भटक गया था, मुझे मोक्ष प्रदान करें। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नरक, तू जन्म से अधर्मी नहीं था, परंतु तेरा अहंकार ही तेरा विनाश बना। तूने अपने कर्मों का फल पाया है, परंतु तेरी अंतिम प्रार्थना से तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। यह कहकर श्री कृष्ण ने उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिया। नरकासुर के वध के बाद श्री कृष्ण और सत्यभामा उस महल में पहुंचे जहां 16,100 कन्याएं बंदी थीं। वे सभी राजकुलों की कन्याएं थीं, जिन्हें नरकासुर ने बलपूर्वक बंदी बनाया था। वे सभी भगवान श्री कृष्ण को देखकर रोने लगीं और कहा, हे प्रभु, अब हमारा समाज में कोई स्थान नहीं, कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा। हमारी शुचिता पर प्रश्न उठेंगे। कृपया करके हमें अपना लीजिए। श्री कृष्ण ने धर्म की मर्यादा रखते हुए उन सभी कन्याओं से विवाह किया। यह एक सामूहिक विवाह था और भगवान ने उन्हें सम्मान दिया। इस कथा में सबसे विशेष बात है देवी सत्यभामा की भूमिका।
नरकासुर जैसे राक्षस को पुरुष नहीं मार सकता था और यह कार्य एक स्त्री ने किया। यह कथा संदेश देती है कि नारी केवल सौंदर्य की मूर्ति नहीं बल्कि शक्ति और साहस की साक्षात प्रतिमा है। सत्यभामा ने न केवल युद्ध में भाग लिया बल्कि अधर्म का नाश भी किया। भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा ने यह प्रमाणित किया कि धर्म की रक्षा के लिए पुरुष और स्त्री दोनों समान रूप से सक्षम हैं।